लेती है और बाहर को करती हैं। और फिर एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सब चीज़ों को प्रोसेस करता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से, ये इन्फॉर्मेशन, इसको प्रोसेस करें। और फिर वो बताता है कि करना क्या है। अब जब आप सड़क पे जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो आप तो अपनी लेन में जा रहे हैं ठीक ठाक, लेकिन सामने से एक कार आपकी लेन में आ रही है इधर। जैसे ही आप उसको देखते हो तो आंखें देखती हैं, तो क्या कहती हैं, रेटिना पर सिग्नल भेजती हैं, और वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि वो सामने कार आ रही है, करो कुछ, नहीं करोगे तो टक्कर हो जाएगी। ब्रेन जो सीपीयू है वो उसको प्रोसेस करता है, क्या करता है, जो ड्राइवर है उसके हाथ को कहता है भाई स्टीयरिंग व्हील घुमाओ। बोलने की जरूरत नहीं, एक्शन अपने आप होते हैं, और हम अपने आप स्टीयरिंग इधर करेंगे उधर करेंगे ताकि आने वाली कार से हम साइड पे हो जाएं। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनके जरिए हमारे अंदर इनपुट्स आती हैं, और क्योंकि ये इनपुट सब माया की दुनिया की हैं, इस बाहर की दुनिया की हैं। माया वो है जो असलियत में कुछ और है, देखने में कुछ और है। तो जब उसी घाट पर हम जीते हैं तो हम असलियत के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकते। असलियत भीतर है, लेकिन ये मन माया के पर्दे उसके ऊपर पड़े हैं, और हम मन माया की लेवल पर ही जीते हैं तो हम पेरिफेरी पर ही रह जाते हैं, अंदर तक पहुंच नहीं पाते। स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जो उनके गुरु थे, जो अपने 8-10 शिष्यों के साथ बैठे थे, तो उन्होंने एक सवाल किया, कहा कि अगर आप मक्खी हो और एक कटोरा शहद का पड़ा हो, तो आप उनमें शहद कैसे खाओगे? शहद कटोरे में पड़ा हुआ है और आप मक्खी हो तो कैसे शहद खाओगे? तो सबने सोचा और जवाब दिया कि हम तो ना जो एज है कटोरे का, उस पर बैठेंगे, यूं टुक टुक करके खाते रहेंगे ताकि हम उसमें डूबे नहीं। तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अगर जिंदगी का मकसद समझना है तो तुम्हें उसमें डुबकी मारनी पड़ेगी। जब उसमें सही तरीके से, पूरे तरीके से अपने आप को अर्पण करोगे, तब असलियत क्या तुम्हें मालूम होगी। जैसे कि एक पतंगा शमा की ओर खिंचा चला जाता है, वो ये नहीं देखता कि मुझे तकलीफ होगी, वो देखता है ये रोशनी है, ये अंधेरे से मुझे दूर लेके जा रही है, ये इससे मुझे लगाव है, वो उसकी ओर चला जाता है, कोई फिक्र नहीं करता क्या होगा। ऐसे ही हमें प्रभु की ओर बढ़ना। यही फरमा रही है कि मुझे लगन लगी प्रभु पावन की। एक ऐसी लगन, एक ऐसी पैशन, एक रूलिंग पैशन जो सबसे ज्यादा तीव्र हो, कि उससे तीव्र और कुछ ना हो। जब तक वो नहीं होगा प्रभु को पाने के लिए, हम प्रभु को कभी पा नहीं सकते। तो मीरा बाई जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, कि मेरे अंदर, ये तो प्रभु की देन हुई कि लगन लगी। उन्हीं की देन होती है तभी हम उनसे प्यार कर सकते हैं, उन्हीं की देन होती है तभी हम उनकी ओर खिंचते हैं, उन्हीं की देन होती है तभी हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। तो समझा रहे हैं कि मुझे लगन लगी प्रभु पावन की, कि ऐसी लगन हम सबको लगनी